हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो है पेनोरमा। यानी राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि प्रमुख या तो कोई संत या कोई महापुरुष या कोई स्वतंत्रता सेनानी के प्रमुख पेनोरमा देखते हैं। और चाहे आरपीसी हो या फिर आरएसएस बोर्ड, इनके द्वारा लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता भी है। तो सबसे पहले तो हम राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से पेनोरमा है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा अभी जो हाल ही में बजट आया है, यानी कि 2026-27, इसके तहत प्रमुख प्रमुख जो पेनोरमा हैं, कौन से पेनोरमा कहाँ पर बनेंगे और किन से संबंधित होंगे, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और लगभग एग्जाम के अंदर आप देखेंगे कि जैसे आपके सामने संत सदाराम जी का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आप देखते हैं अक्सर आ रखे हैं। जैसे आपके सामने है कि विद्यासागर जी महाराज जो है, इनका पेनोरमा कहाँ पर। तो आज के इस सेशन के अंदर जो जो प्रमुख रूप से पेनोरमा है, इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी पेनोरमा हैं जो प्रमुख उस व्यक्ति विशेष और स्थान से संबंधित है। अब जैसे एग्जाम में आ जाएगा आपके सामने कि संत जसनाथ जी का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा। तो आप सब जानते हैं कि संत जसनाथ जी, जिनका जन्म कत्रियाशर बीकानेर के अंदर हुआ है, तो वो तो आपसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस सेशन के अंदर कुछ विशेष प्रकार के पेनोरमा हैं जो आपको याद रखने हैं, उनके बारे में करेंगे हमारी चर्चा। ठीक है। सबसे पहले तो आपके जहन में है कि सर, शब्द तो बार बार सुना है हमने पेनोरमा, ये पेनोरमा होता क्या है। देखिए, पेनोरमा विशेषकर हमारे राजस्थान के अंदर उन संग्रहालय या म्यूजियम को कहते हैं जो किसी महापुरुष, किसी संत या किसी स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित होते हैं, क्योंकि उसी से संबंधित वहाँ पर जो है उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य, उनका समाज सुधार में योगदान या उनके जो विचार हैं, उनको मूर्तियों, चित्रों, सब के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसे हम कहते हैं पेनोरमा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखिए, आप भी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए कौन सा विशेष प्रकार का पेनोरमा जो है वो कहाँ पर है। ठीक है। लीजिए, सबसे पहले एक नंबर देखते हैं। देखिए, आपके सामने पहला है, विद्यासागर जी महाराज का जो पेनोरमा है वो निम्न में से कहाँ पर निर्मित। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। अब ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि लगभग जो है वो राजस्थान के अंदर हम इस प्रकार से महाराज पढ़ते ही नहीं हैं, ये क्षेत्र विशेष के अंदर हैं। तो इनके द्वारा जो उपलब्धियां हैं, किए गए कार्य हैं, इनको पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो है वो क्या स्थापित किए जा रहे हैं, जगह जगह अलग अलग पेनोरमा। ठीक है। तो एक नंबर आप नोट डाउन कर दीजिए, विद्यासागर जी महाराज का जो पेनोरमा है वो राजस्थान में कहाँ, तो नोट डाउन करके लिखिएगा अजमेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्यासागर जी महाराज का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर, आपके अजमेर के अंदर। नंबर 2 लिखिएगा, संत सदाराम जी जो है उनका पेनोरमा कहाँ पर, तो लिखिएगा जैसलमेर। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विद्यासागर जी महाराज का जो पेनोरमा है वो अजमेर के अंदर, संत सदाराम जी जो है इनका पेनोरमा कहाँ पर, तो जैसलमेर के अंदर। लिखिएगा नेक्स्ट, नंबर 3, वो है आपके सामने खेमा बाबा। खेमा बाबा जो पेनोरमा है वो कहाँ पर, तो वो है आपके बायतू बालोतरा। बायतू बालोतरा। और नंबर 4 है आपके सामने ईश्वरदास पेनोरमा, जालीपा बाड़मेर। चार जो शुरुआत के हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां से पूछने के तरीके भी क्या होंगे, या तो आपको वन लाइनर पूछ लिया जाएगा भाई, जैसे विद्यासागर जी महाराज हो गए, संत सदाराम जी हो गए, खेमा बाबा जी हो गए आपके, या ईश्वरदास जी पेनोरमा हो गया, ये चार। वरना क्या होगा कि एक तरफ ये चार नाम दिए जाएंगे, विद्यासागर जी, संत सदाराम जी, खेमा बाबा जी और ईश्वरदास जी, और सामने स्थानों के नाम, और पूछा जाएगा निम्न में से सुमेलित कीजिए, या निम्न में से कौन सा असंगत है, कि कौन सा पेनोरमा कहाँ पर बनेगा। तो चारों बेहद खास है। क्लियर हो चुका है। विद्यासागर जी महाराज अजमेर, संत सदाराम जी आपके जैसलमेर, खेमा बाबा जो है वो आपके बायतू बालोतरा, और उसके बाद में नंबर 4 आपने लिख लिया होगा, ईश्वरदास जी पेनोरमा आपके जालिपा बाड़मेर। ठीक है। चार ये बड़े महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए, नंबर 5 जो है वो आप लिखेंगे ये, संत आत्माराम लक्ष्य, इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ पर, लिखिएगा जयपुर। लिखिएगा जयपुर।
फिर लिखिएगा नंबर 6, वो है आपके सुंदरदास जी पेनोरमा, कहाँ पर, तो लिखिएगा दौसा। सुंदरदास जी जो पेनोरमा है वो कहाँ पर है, आपके दौसा। तो 6 तो ये प्रमुख आपके राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यासागर जी, संत सदाराम जी, खेमा बाबा, ईश्वरदास, आपके आत्माराम और सुंदरदास जी, ये 6। इसके अलावा देखिए नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण, बाड़मेर के अंदर एक तो हमने अभी देखा था आपके ईश्वरदास जी पेनोरमा, और एक आपके बाड़मेर का दूसरा, और वैसे नंबर 7 करके लिखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। चालक नेची माता जो है, इनका जो पेनोरमा है वो बनेगा आपके कहाँ पर, तो वो बनेगा चाल के ना बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर बनेगा, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ये नंबर 7। फिर नंबर 8 आप लिखेंगे, वो है आपके भामासा पेनोरमा। कौन सा है, भामासा पेनोरमा, जो कि कहाँ पर, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ में एक और पेनोरमा याद रखिएगा, 9 नंबर आप लिखेंगे, वो है आपके पन्नाधाय। पन्नाधाय जो पेनोरमा है वो है आपके पांडोली चित्तौड़गढ़ में, याद रखेंगे। तो भामाशाह भी और पन्नाधाय दोनों दोनों आपके पेनोरमा कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 9। और नंबर 10 लिखेंगे आप, संत कर्माबाई। संत जो कर्माबाई है, इनका जो पेनोरमा है वो बनेगा आपके कालवा गांव में। कहाँ पर, कालवा गांव में। ये जो कालवा गांव है ये वर्तमान कौन से जिले में आता है, याद रखिएगा डीडवाना कुचामन। कहाँ पर है ये, डीडवाना के अंदर है। ठीक है, और नंबर 11 लिखिएगा करेमती बाई। करेमती बाई का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर, आपके शिक्कर में। तो ये तो है प्रमुख रूप से टॉप 11 पेनोरमा। आपने नोट भी कर लिया होगा और आपने याद भी कर लिया होगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हम जैसे संत और संप्रदाय पढ़ते ही हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार के संत आपके सामने आ जाएंगे, जैसे संत सदाराम जी, संत आत्माराम जी, सुंदरदास जी, खेमा बाबा जी, ईश्वरदास जी, विद्यासागर जी महाराज, इस प्रकार से। ये तो हो गई। अब देखिए करंट विषय से संबंधित और बड़े महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो राजस्थान में प्रमुख पेनोरमा, और वो भी कौन से, बजट 2026-27 में। अभी हाल ही में जो बजट आया है उस बजट के माध्यम से जो प्रमुख प्रमुख पेनोरमा बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस बजट के अंदर प्रमुख रूप से जो पेनोरमा बनेंगे उसमें एक तो याद रखेंगे वीर तेजाजी महाराज। यानी कि अक्सर आप देखते ही हैं, क्वेश्चन आता भी है कि मारवाड़ के सबसे लोकप्रिय या प्रसिद्ध जो लोक देवता हैं वो कौन है, वीर तेजाजी। इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा, याद रखिएगा खरनाल नागौर में। कहाँ पर बनेगा, खरनाल नागौर के अंदर, क्योंकि खरनाल जो है वो इनकी क्या है, जन्मस्थली है, याद रखिएगा जन्मस्थली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी अक्सर हम देखते हैं कि तेजाजी से संबंधित जितने भी स्थल होते हैं वो लगभग आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि पूरे भारत में कहीं पर भी यदि तेजाजी का मंदिर बनाया जाता है तो वहां पर जो जागती ज्योत लाई जाती है वो निम्न में से कौन से स्थान से लाई जाती है। ये आया था किसी एग्जाम में, जागती ज्योत कहां से लाई जाती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है कि इस बजट के अंदर वीर तेजाजी का जो है वो पेनोरमा बनेगा कहां पर, याद रखिएगा खरनाल नागौर में, जो इनकी क्या है, जन्मस्थली। एक तो ये याद रखेंगे। नंबर 2 याद रखेंगे आप वीर दुर्गादास राठौड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीर दुर्गादास राठौड़ जिनका पेनोरमा कहां पर बनेगा, वो बनेगा शिवाना बालोतरा में, याद रखिएगा। देखिए बालोतरा में एक तो ये और एक बालोतरा के अंदर ये खेमा बाबा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीर दुर्गादास राठौड़ को आप सब जानते ही हैं, इनको कहा गया है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। और वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इनका जो स्मारक है वीर दुर्गादास राठौड़ का वो बना हुआ है, याद रखिएगा उज्जैन में। उज्जैन जो है वो कहां पर है, आपके एमपी में, याद रखिएगा शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे।
और वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आप पढ़ते ही हैं कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के जो महाराजा हैं जसवंत सिंह फर्स्ट, उनके जो पुत्र हैं अजीत सिंह, उनको मारवाड़ का राजा बनाने के लिए 30 वर्षीय युद्ध किया था, यानी कि 30 वर्षों का संघर्ष किया था। उसे इतिहास में क्या कहा गया है? 30 वर्षीय युद्ध। और ये भी किसी एग्जाम में आया था कि निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने 30 वर्षीय युद्ध में भाग लिया था वो कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़, याद रखिएगा। और आप जानते ही हैं कि महाराजा अजय सिंह जैसे ही राजा बने, उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को देश से बाहर निकाल दिया था, यानी अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए आपके महाराजा अजय सिंह को कहा जाता है कान का कच्चा। आप विशेष तौर पर पढ़ते ही हैं वीर दुर्गादास राठौड़, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा? शिवाना बालोतरा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है फिर नंबर 3, दयानंद जो सरस्वती का जो पेनोरमा है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पेनोरमा जो है ये आपके कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, अजमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा? तो आप कहेंगे सर महर्षि दयानंद सरस्वती जो विश्वविद्यालय है अजमेर, वहाँ पर। और उसके बाद में आप याद रखेंगे नंबर 4 पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके संत दुर्बल नाथ जी का जो पेनोरमा है वो आपके कहाँ पर बनेगा? याद रखिएगा बांदीकुई दोसा में। कहाँ पर बनेगा? बांदीकुई दोसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नंबर 5 आप याद रखेंगे हाड़ी रानी का जो पेनोरमा है वो कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा आपके सलुम्बर में, याद रखिएगा। सलुम्बर आप सब जानते हैं नवीनतम जिला है बना है, जो कि किससे अलग हुआ है? उदयपुर से, याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान का ये कौन से नंबर का जिला है? तो याद रखिएगा 41वां जिला है। कौन सा? सलुम्बर। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख पेनोरमा जो बजट 2026-27 के अंदर बनने वाले हैं। और उसके अलावा याद रखेंगे हमारे राजस्थान में विशेष प्रकार के जो पेनोरमा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, विशेष पद्म श्री पुरस्कार 2026। जी हाँ, राजस्थान के कौन कौन से वे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म श्री 2026, क्योंकि लगभग एग्जामों के अंदर हम देखेंगे तो पद्म श्री पुरस्कार यानी जब भी पद्म पुरस्कार मिलता है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इस बार 2026 के अंदर हमारे राजस्थान के ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म श्री 2026, इससे पहले पद्म श्री 2025 थे, पद्म श्री 2025 उससे रिलेटेड भी आपने देखा कई बार क्वेश्चन आए थे, कई बार क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। तो इस बार आपको नवीनतम के तौर पर याद रखने हैं पद्म श्री 2026। एक एक व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पद्म श्री 2026 राजस्थान के कुल कितने व्यक्तित्व? तो याद रखिएगा 3 व्यक्तित्व। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान के कितने व्यक्तित्व को सम्मानित? तो याद रखिएगा पद्म श्री 2026 जो है वो राजस्थान के हैं आपके 3 व्यक्तित्व। कौन कौन से? आइए एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आपके सामने आता है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। राजस्थान पद्म श्री 2026 पहले व्यक्तित्व हैं आपके सामने, ये लीजिए कौन? गफरुद्दीन मेवाती जोगी। सबसे पहली बात ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके वर्तमान नवगट्टी जिला डीग। डीग के अंदर कौन सा गांव है? केथवाड़ा गांव। और आप सब जानते भी हैं कि डीग जो है वो पहले किस जिले का? भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नवीनतम जिला है। तो इसी डीग जिले के केथवाड़ा गांव से संबंधित है कौन? गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, जिनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित। अच्छा, कौन से क्षेत्र में? तो क्षेत्र रहा है इनका आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में। अच्छा, कला के क्षेत्र में कहाँ? तो याद रखिएगा इनका संबंध एक वाद्य यंत्र से है। और कौन सा वाद्य यंत्र? तो याद रखिएगा भपंग। भपंग जो वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। और इनकी खास बात कि गफरुद्दीन जी जो मेवाती है जोगी, इन्होंने महाभारत पर आधारित जो लोक गायन है
पांडुन का कड़ा, याद रखिएगा, इनकी रचना कर रखी है। और इनको आज भी 2500 से ज्यादा जो दोहे हैं वो कंठस्थ हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिंदु के पद्मश्री 2026 में गफरुद्दीन जी जो हैं, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, कौन से गांव से है, कौन से क्षेत्र में दिया गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा भपंग। भपंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। अच्छा, हम और भी यहाँ पर यदि चर्चा करें स्टैटिक्स के हिसाब से, तो आप सब जानते हैं कि भपंग नामक जो वाद्य यंत्र रहा है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है, मेवात क्षेत्र में। अच्छा, इस भपंग के जादूगर कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर भपंग के जो जादूगर हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, जहूर खां मेवाती। ये भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक जो अन्य कलाकार हैं उनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे और वो है आपके फारूक खां मेवाती। कौन है, फारूक खां मेवाती। तो ये तो है ही स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछे गए हैं कि भपंग के जादूगर कौन है या फारूक खां मेवाती का संबंध जो है वो निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र से रहा है। इस प्रकार से काफी बार, कई बार एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन वर्तमान में करंट की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, जिनका संबंध कौन से स्थान से रहा है, कौन से क्षेत्र के अंदर इनको पद्मश्री, और इनका संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से रहा है। इनका संबंध जिस वाद्य यंत्र से रहा है वो वाद्य यंत्र कौन सा है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार से पढ़ते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो इनका संबंध रहा है भपंग से, और भपंग किस प्रकार का है, याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो खासकर एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो जो हमेशा से पूछी जा रही है, एक तो संबंध पूछा जाता है कौन से स्थान से रहा है, और एक पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में, और एक इंपॉर्टेंट ये। बस ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो व्यक्तित्व है हमारे सामने गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, पद्मश्री 2026। आइए दूसरे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। जो दूसरे व्यक्तित्व हैं वो है आपके सामने ये, कौन से, तग्गाराम जी भील, पद्मश्री 2026 से सम्मानित। कौन, तग्गाराम भील। देखिए तग्गाराम जी जो भील है, इनका संबंध कहां से है, तो देखिए इनका संबंध है जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव से। वो है केथवाड़ा गांव से, और ये कौन से गांव से है, मूल सागर गांव से, जैसलमेर के अंदर है। इनको भी ये जो पद्मश्री है ये कौन से क्षेत्र में, तो आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में। अच्छा, कला के क्षेत्र में क्या, तो याद रखिएगा ये बजाते हैं जिस वाद्य यंत्र को, वो वाद्य यंत्र है आपके कौन सा, अलगोजा, यानी कि जिसे हम कहते हैं 2 बांसुरी वाला वाद्य यंत्र। ये देखिए 2 बांसुरी वाला वाद्य यंत्र कौन सा, अलगोजा। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा सुशीर वाद्य यंत्र। यानी क्वेश्चन क्या क्या बढ़ेंगे, एक तो क्वेश्चन बनेगा कि तग्गाराम जी जो भील है इनका संबंध कौन से क्षेत्र से रहा है, तो आप कहेंगे जैसलमेर के मूल सागर गांव से। अच्छा, कौन से क्षेत्र के अंदर दिया गया है, तो कला के क्षेत्र में। कला में तो याद रखिएगा ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन सा, अलगोजा, और अलगोजा जो है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, यहां पर एक स्टैटिक्स प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो कौन सा होता है कि अलगोजा से ही संबंधित एक और व्यक्तित्व रहे हैं, अलगोजा से ही संबंधित एक और व्यक्तित्व रहे हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, रामनाथ चौधरी। कौन है, रामनाथ चौधरी, जिनका संबंध जो है वो जयपुर के बड़ा पदमपुरा गांव से रहा है। पदमपुरा गांव के हैं ये, और आप सब जानते ही हैं इनको। याद रखिएगा ये नाग से अलगोजा बजाते हैं। नाग से अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बजाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा रामनाथ चौधरी जी। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जयपुर से। जयपुर में कौन सा गांव है, बड़ा पदमपुरा गांव, यहां से ये संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके अलगोजा। लेकिन यहाँ पर ये विशेष रहेगा, याद रखिएगा कि तग्गाराम जी भील, जिनका संबंध जैसलमेर के मूल सागर गांव से रहा है, इनको कला के क्षेत्र में और खासकर कौन सा, अलगोजा नामक वाद्य यंत्र, जो कि एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। यही 3 क्वेश्चन है सेम। तो ये एक हो गया आपके कौन, सबसे पहले गफरुद्दीन जी,
याद रखिएगा मेवाती जोगी। दूसरे हो गए हैं तग्गाराम जी भील। आइए चलते हैं तीसरे व्यक्तित्व के पास। तीसरे व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री 2026, और तीसरे व्यक्तित्व हैं आपके सामने स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। कौन से हैं? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। स्वामी जो ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से रहा है? तो गंगानगर से। हालांकि इनका जो जन्म स्थान है, मूल स्थान, वो तो पंजाब में है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो कर्मस्थली रही है वो गंगानगर ही शहर है, गंगानगर जिला ही है। तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? याद रखिएगा गंगानगर से। अच्छा, इनको जो पद्मश्री 2026 है वो कौन से क्षेत्र में? तो वो है आपके सोशल वर्क, यानी कि समाज सेवा। लेकिन समाज सेवा किस प्रकार से? समाज सेवा है इनका संबंध नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, इनको शिक्षा देने के लिए इनके द्वारा ही 1980 में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम क्या है? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, जो कि आपके कहां पर है? श्री गंगानगर में। लीजिए, तीसरे व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। तीसरे व्यक्तित्व आपके सामने कौन हो जाएंगे? ये हो गए आपके स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। संबंध कहाँ से? गंगानगर से। कौन से क्षेत्र में? समाज सेवा। समाज सेवा किस प्रकार से? तो जो नेत्रहीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देना, और इसके लिए इन्होंने एक विद्यालय भी स्थापित किया था। कौन सा? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारी जो चर्चा है वो हुई आपके पद्मश्री 2026, और पद्मश्री 2026 से सम्मानित राजस्थान के कितने व्यक्तित्व? 3 व्यक्तित्व। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो हो गए आपके गफरुद्दीन जी, एक हो गए आपके, याद रखिएगा, तग्गाराम जी भील, और एक हो गए हैं आपके ब्रह्मदेव जी महाराज। 3 व्यक्ति। तीनों को कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया? एक बात यहां से हो जाएगा कि सर इनको दिया गया है कल्ला के क्षेत्र में, गफरुद्दीन जी को, तग्गाराम जी को कल्ला के क्षेत्र में, और ब्रह्मदेव जी महाराज को दिया गया है समाज सेवा में। ठीक है, कल्ला के क्षेत्र में 2 हैं आपके गफरुद्दीन जी और तग्गाराम जी भील, और एक आपके कौन सा? ब्रह्मदेव जी महाराज, जो कि समाज सेवा। अच्छा, गफरुद्दीन जी का संबंध किस जिले से है? याद रखिएगा, डीग से। तग्गाराम जी भील का संबंध जो है वो किस जिले से है? याद रखिएगा, जैसलमेर से। और इनका संबंध किस जिले से रहा है? याद रखिएगा, गंगानगर से। इनमें यदि क्षेत्र विशेष में और डिटेल से आ जाएगा तो याद रखिएगा, गफरुद्दीन जी का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, भपंग से। तग्गाराम जी भील का संबंध जो है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा आपके अलगोजा से। और ब्रह्मदेव जी जो महाराज हैं, इनका संबंध याद रखिएगा वो है आपके नेत्रहीन जो बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चे, इनको क्या देना? निःशुल्क शिक्षा। बस क्वेश्चन बनेंगे तो आपके सामने ये रहे कि पद्मश्री 2026 से सम्मानित जो 3 व्यक्तित्व हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मिला है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा है, और उसके अलावा ये और इम्पोर्टेंट बात है। इसी के साथ में आप ये भी याद रख लें कि पद्मश्री जो है, पद्मश्री 2025 से सम्मानित, मतलब हल्का सा साथ में याद रख लें आप कि पद्मश्री 2025 से सम्मानित राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं। क्या पता वर्तमान की तुलना करते हुए आपसे पूछ ले, तो याद रखेंगे 2025 के अंदर भी राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से थे? तो देखिए, एक तो आपकी महिला है जिसका नाम है बतूल बेगम, याद रखिएगा, कल्ला के क्षेत्र में, और आप सब जानते हैं ये महिला रही है मांड गायिका। ये भी साथ में याद रख लेना आप, थोड़ा सा याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे आपके, अच्छा, इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से हैं वो है आपके जयपुर से, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा नाम आ जाता है आपके सामने, वो है सिन काफ निजाम, सिन काफ निजाम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बड़े उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी हैं, साहित्यकार भी हैं, याद रखिएगा।
ठीक है लिए। और इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से रहा है वो रहा है आपके जोधपुर से। और तीसरे व्यक्तित्व जो हैं वह है, याद रखिएगा, बैजनाथ महाराज। ये जरूर याद रखिएगा, पिछली बार जो महाराज थे वो थे बैजनाथ जी महाराज, इस बार जो है वो ब्रह्मदेव जी महाराज हैं। इनका संबंध जिस स्थान से रहा है वो है आपके सीकर से, और इनको मिला है आध्यात्मिक और समाज सेवा के क्षेत्र में, याद रखेंगे, सीकर से। तो पद्मश्री 2025 से सम्मानित राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, तो याद रखिएगा, बतुल बेगम, सिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज। और यहाँ पर जो हमारी चर्चा हुई वो हुई पद्मश्री 2026 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन कौन से, गफरुद्दीन जी, मेवाती जोगी, याद रखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को लेकर हमारी चर्चा हुई, ठीक है। दूसरे जो व्यक्तित्व हैं वो आपके सामने ये रहे, कौन से, तग्गाराम जी भील, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और तीसरे जो व्यक्तित्व रहे वो है आपके स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। तो 26 को याद करें, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत आप 25 को भी याद रखें, इसलिए आखिरी के अंदर ये 26 और ये 25 दोनों एक साथ में लिख लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन पद्मश्री पुरस्कार 2026 से संबंधित। अब लगातार इसी प्रकार से करंट विशेष के बिंदु आते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो और शानदार और बेहतरीन हो सके। हमारी तरफ से भी प्रयास चल रहा है और आप तो प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, और हाँ, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।